नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पे चर्चा करेंगे जो एससी एसटी और ओबीसी के लिए कहीं न कहीं एक नया मार्गदर्शन देने के लिए आया है। आप सभी जानते हैं कि विधिक आज़ादी क्लासेज आपके लिए कुछ न कुछ नया अपडेट करता रहता है। उसी अपडेट के क्रम में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को इस तरह से मार्गदर्शन दिया है और क्या प्रभाव पड़ेगा इन सभी जातियों या इस तरह की व्यवस्था लेने वालों की। आप अगर स्क्रीन पे देखेंगे तो दिखाई पड़ेगा सभी रिजर्वेशन जो कोटे हैं कितना परसेंट उन्हें देय है, किसको आरक्षण कितना देय किया गया है, उसके बारे में यहाँ पे 10% EWS जो अभी सबसे लेटेस्ट रिजर्वेशन है उसके पहले आप जस्ट देखेंगे तो 27% OBC मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेज, EWS का मतलब अर्न वीकर सेक्शन। यहाँ पे SC लिखा हुआ है 15%, जो SC का मतलब शेड्यूल कास्ट, ST 7.5% का मतलब शेड्यूल ट्राइब। यहाँ पे इस 4 वर्गों को आरक्षण जो व्यवधान बनाया गया प्रावधान के तहत वहाँ पे दिया गया है। यह व्यवधान डालते हैं कि नहीं डालते हैं, इसके साथ और वर्गों को आरक्षण दिया जाता है लेकिन अलग अलग जगहों पे अलग अलग व्यवस्था के तहत। अब हम लोग देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे किस फैसले के तहत कैसे इस चीज़ को अपने राष्ट्र के लिए अलग अलग राज्यों के लिए क्या नियम बनाए हैं, क्या उन्होंने कहा है। यहाँ देखेंगे SC ST आरक्षण मतलब रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि इसके बारे में थोड़ा सा डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या रिजर्वेशन होता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्यों इस शब्द को लाया गया, ये भी आपको बताया जा सकता है। भारत में SC ST समाज को शिक्षा, नौकरी और प्रमोशन में आरक्षण, ये चीज़ें ध्यान देंगे। समाज को शिक्षित करना, नौकरी देना और प्रमोशन देना इसलिए दिया गया था ताकि सदियों से चली आ रही सामाजिक भेदभाव को कम किया जा सके, इसलिए न कि समाप्त किया जा सके। ध्यान रखेंगे, समाप्त करना अलग बात होती है, कम करना अलग बात होती है। यह कभी समाप्त नहीं हो सकता, कम हो सकता है, इसलिए ये चीज़ें आई थी SC ST के लिए। लेकिन पिछले कुछ सालों में कई राज्यों में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर विवाद बढ़ गया था। क्यों बढ़ गया था? अलग अलग जातियां अपने संघर्ष के बल पे इसे दबाने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए यह विवाद बढ़ता गया। और राजनीतिक जो सबसे बड़ा पहलू है वो यहाँ काम करता है, कहीं डेटा की कमी। जब तक कोई डेटा आपके पास नहीं रहेगा तब तक आरक्षण सुप्रीम कोर्ट देने से मना करेगा। यहाँ पे उस समय की भी बातें थी लेकिन वह पालन नहीं हो रहा था, कहीं गलत तरीके से लागू हुआ और कई जगह कोर्ट केस में वह बातें फंसी हुई हैं। आप सभी जानते हैं केस आया था बहुत पहले 91-92 में इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसी समय EWS के 10% आरक्षण को न देने की बात कहा था कि इकोनॉमिक बेस्ड पे हम नहीं दे सकते, लेकिन OBC के लिए क्रीमी लेयर वहीं पे लागू किया गया था इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, और तभी से OBC को आरक्षण में क्रीमी लेयर की बात की गई थी। अगर आप लोग को क्रीमी लेयर शब्द से कहीं डाउट है कि कौन कौन से लोग क्रीमी लेयर में आएंगे, इसका मतलब क्या है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके प्रश्नों का जवाब अगले क्लासेज में किसी न किसी माध्यम से दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी बीच मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और फिर आया ये ऐतिहासिक निर्णय। ऐतिहासिक मतलब जो अभी तक न हुआ उसे ऐतिहासिक मान लेते हैं। अब आते हैं जजमेंट में सबसे महत्वपूर्ण 5 बिंदु। यहाँ पे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आप जानते हैं। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 53वें हो चुके हैं, सूर्यकांत जी। उनका विवेक और उनके निर्णय लेने की क्षमता भी बहुत प्रभावित करेगी बहुत सारी चीज़ों को। अब वो पॉजिटिव रूप में लेकर के आएंगे हर चीज़ को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ये ध्यान देने वाली बात है।
नंबर एक, रिजर्वेशन संविधानिक है, मतलब संविधानिक है लेकिन स्वतः अधिकार नहीं है, मतलब संविधान देता है लेकिन इसे आप कानूनतः लेने के लिए हक नहीं रख सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे, स्वतः जाकर के डिमांड नहीं कर सकते। एससी एसटी को आरक्षण देना सरकार का अधिकार है लेकिन इसकी मांग करना मूलभूत अधिकार नहीं है, मतलब फंडामेंटल राइट नहीं है, जो आर्टिकल 22 से लेकर के 35 के बीच में है वह यहाँ नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। प्रमोशन में रिजर्वेशन तभी मिलेगा जब बैकलॉग डेटा हो, अगर कोई भी चीज़ें सीट भरने में कहीं न कहीं इनका रिप्रेजेंटेशन या इनके द्वारा भरा गया सीट पूरी तरह से नहीं है, तभी इन्हें वहाँ पे इस तरह से बातें की जाएंगी जब बैकलॉग खाली होंगे। ये बैकलॉग क्या होते हैं, इसके बारे में अगर डाउट लग रहा है तो लिखिए कमेंट बॉक्स में, अभी जवाब तुरंत मिल जाएगा। कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण देने से पहले राज्य सरकार को साबित करना होगा, क्या साबित करना होगा राज्य सरकार को, कि एससी एसटी का रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रतिनिधित्व कम है और उनकी वास्तविक सामाजिक शैक्षिक स्थिति क्या है, बिना डेटा के प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जा सकता, यहाँ बताना होगा, क्योंकि एससी एसटी या ओबीसी को आरक्षण शैक्षिक और सामाजिक आधार पे ही मिला था, आप सभी जानते हैं। ईडब्ल्यूएस अर्न वीकर सेंशन को इकोनॉमिक आधार पे 10% आरक्षण दिया गया है, ये ध्यान देंगे। बिना डेटा के कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा, अब राज्यों को अपना डेटा अपडेट करना होगा, अभिलंब अपडेट नहीं करेंगे तो भी समस्या उन्हें फेस करना पड़ेगा, ये देखेंगे। क्रीमी लेयर की तरह एससी एसटी में भी लागू करने का मूल्यांकन करना जरूरी है, क्यों जरूरी है, हालांकि एससी एसटी में क्रीमी लेयर लागू नहीं है, क्यों लागू नहीं है, अभी इसके पहले आप जानते हैं BR गवई साहब ने क्या कहा था, उसमें आपने देखा होगा, लेकिन फिर उस बात को छोड़ करके आगे चलते हैं। लेकिन कोर्ट ने संकेत दिया कि जो लोग अब सामाजिक रूप से पिछड़े नहीं हैं, मतलब सोशली जो मतलब बैकवर्ड नहीं हैं, उन्हें बार बार आरक्षण देने पर सरकार विचार करना चाहिए, सरकार को विचार करना चाहिए, तभी काम हो पा। इफ़िशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी जरूरी है, क्योंकि किसी भी संस्था में किसी भी विभाग में जो क्वालिटी होनी चाहिए काम करने की वह भी जरूरी है। केवल रिजर्वेशन का कोटा पूरा करने से देश नहीं चलता, राज्य नहीं चलता, व्यवस्था नहीं चलती। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्यों नहीं चलती, अब क्या होगा, एससी एसटी ओबीसी को अपनी इफिशियंसी बढ़ानी होगी, अपने कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाना होगा, किसके तुलना में, सामान्य की तुलना में, नहीं तो फिर जहां हैं वहीं के दाएं बाएं 2-4 कदम चलते रह जाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ भी नहीं होने वाला है, ये ध्यान रखेंगे। आरक्षण हो लेकिन प्रशासन की दक्षता कम नहीं होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरक्षण दीजिए लेकिन प्रशासन की दक्षता कम नहीं होनी चाहिए, मतलब प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू करते समय सरकार को यह भी देखना होगा कि इससे कामकाज खराब न हो, जो वर्क क्वालिटी है वो खराब नहीं होनी चाहिए इनके चक्कर में कि हम रिजर्वेशन के कोटे पूरे कर रहे हैं, इस पे भी उसने विचार किया। हर राज्य अपना डेटा खुद तैयार करेगा, सभी राज्यों को, मतलब एवरी स्टेट्स, अभी तक कितने हैं 28+8, सभी को अपना डेटा बना करके देना होगा कि हमारी वस्तु स्थिति इनके बारे में क्या है, तभी सुप्रीम कोर्ट से विचार करेगा। कोर्ट ने कहा कि एक ही नियम पूरे देश पर लागू नहीं हो सकता, बात एकदम सही है, अलग अलग राज्यों में एसटी, अलग अलग राज्यों में एससी, अलग अलग राज्यों में ओबीसी की संख्या भिन्न भिन्न पाई जाने के नाते इस समस्या का सामना करना पड़ता है, इसीलिए सबके लिए नियम अलग अलग हो सकते हैं, हर राज्य की सामाजिक स्थिति अलग होती है, इसलिए रिप्रेजेंटेशन डेटा, इम्पैक्ट स्टडी, इफिशियंसी रिपोर्ट राज्य सरकार को खुद बनानी होगी, यह चीज़ें राज्य सरकार को बना करके देनी होगी, तभी जा कर के काम होगा। तो अब आप ध्यान देंगे कि इसको बनाने में समय लगेगा, और समय लगेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका किस पर असर पड़ेगा, सरकारी नौकरी में प्रमोशन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों का प्रमोशन अब ड्यू हो रहा है उन्हें इसका लाभ एक समय के बाद मिलेगा या समय निकल भी जाएगा, यहाँ ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। कई राज्यों में रुके हुए प्रमोशन अब तभी होंगे जब ये नया डेटा कोर्ट में पेश करेंगे, जिनका प्रमोशन पेंडिंग है वह भी लोग पेंडिंग के लंबे इंतजार के
भागी होंगे, क्योंकि यह समस्या इतना जल्दी होने वाली नहीं है। सबको पता है अंदर क्या होता है। कुछ राज्यों को नया डेटा बनाना पड़ेगा, इसलिए प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो सकती है, क्योंकि सरकारें, बहुत सारी सरकारें खुद जातिवाद धर्म को लेकर के अलग अलग पूर्वाग्रसित होती हैं, क्योंकि यह राजनीति है, इसलिए यह समस्या दिखाई पड़ती है। एससी एसटी कर्मचारियों में निराशा और उम्मीदें जो हैं, उनकी उम्मीद दोनों क्या है। जिनका प्रमोशन रुका था उन्हें इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन कोर्ट ने आरक्षण को दोबारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस दिया है, जो बड़ी राहत है। क्या कहा है, राजनीतिक बहस बढ़ेगी, इससे राजनीतिक लोग, पॉलिटिकल लोग कहीं न कहीं बहस का मुद्दा बनाएंगे, अपने अपने जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को कहीं न कहीं उसको गुमराह करेंगे। ये ध्यान देंगे, आरक्षण हमेशा राजनीतिक मुद्दा रहा है, यह शुरू से यह राजनीतिक मुद्दे के रूप में कार्य करता रहा है, और बहुत सारी पार्टियां इसी आधार पर सरकार में बनी रहती हैं और बनी रहेंगी भी। यह अभी लंबे समय तक चलता रहेगा, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने जो बातें कही थी, धर्म एक अफीम है, तो धर्म के अंदर जातियां हैं, तो जातियां भी और धर्म दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे को बरगलाने का कार्य करती रहती हैं। यह फैसला चुनावी राज्यों में जरूर पड़ सकता। अभी देखा होगा कुछ समय पहले बिहार में चुनाव हुआ, वहाँ पे भी इसका जो समीकरण दिखाई पड़ा वह आपको एकदम विजन क्लियर करने वाला है, और आप उसको समझ सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्यों के ऊपर दबाव भी पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, स्टेट को रिप्रेजेंटेशन डेटा तुरंत अपडेट करना होगा, इसके लिए बहुत सारे काम प्रभावित होंगे, वरना कोर्ट प्रमोशन रोक देगा। क्यों, इनको अगर ये काम समय से नहीं करेंगे तो कोर्ट इनके प्रमोशन को क्या करेगा, रोक देगा। तो रोकेगा तो क्या होगा, यह फैसला क्यों ऐतिहासिक, इसे कहते हैं हिस्टोरिक होगा। कारण क्या है, यह फैसला इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण, डेटा और प्रशासनिक दक्षता तीनों को एक साथ जोड़ा। इसके पहले यह तीनों शब्द एक साथ नहीं थे, अलग अलग बातें निकल के आती थीं। हर राज्य को वन टाइम डेटा नहीं बल्कि नियमित अपडेट करने के लिए कहा है। एक बार अगर आप डेटा दे दिए तो उससे लंबे समय तक आप उस पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। ईयर बाई ईयर या 5 ईयर में या 10 ईयर में आपको डेटा अपडेट करना होगा। जो वहाँ गाइडलाइन आएगी आप लोग को मैं अपडेट कर दूंगा कि कब कब देना है। आरक्षण के अधिकार और उसके इस्तेमाल दोनों को स्पष्ट किया है। आरक्षण का अधिकार क्या है और उसका उपयोग इस्तेमाल कैसे करेंगे, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में थोड़ी सी स्पष्टता दिखाता है, क्योंकि वह जान रहा है कि राजनीति के चक्कर में देश का पूरी तरह से विनाश करना ठीक नहीं है, देश को आगे बढ़ाना है। क्योंकि अगर देखेंगे विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो राजनीति को सेकेंडरी करके वहाँ की जनता खुद उस पर ध्यान देती है, और आज वो विकसित से कहीं न कहीं और ऊपर चले गए। हम लोग तो विकासशील हैं, वो विकसित हैं, लेकिन विकसित में भी वो ऊपर चले गए हैं, कहीं न कहीं उनका ग्राफ ऊपर जा रहा है, जबकि देखा जाए तुलनात्मक रूप से संसाधन बहुत उनके पास नहीं है। सामाजिक न्याय की भावना को बराबर बरकरार रखना, यहाँ पे जो सामाजिक न्याय है, सोशल जस्टिस है, उसकी जो भावना है उसे बरकरार रखना भी है। राजनीतिक दखल अंदाजी पर हल्का ब्रेक लगेगा। यहाँ पे जो राजनीतिक लोग हैं अब थोड़ा सा इन्हें सोचना होगा, क्योंकि डेटा पे ही काम होगा। और डेटा कौन सा होगा, मैंने आपको बताया, आरक्षण, डेटा और प्रशासनिक दक्षता, ये तीनों लागू होंगी। इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, इसका कंक्लूजन क्या होगा, अभी तक जो आप लोगों ने देखा उसका क्या प्रभाव है, क्या उसका लाभ हानि है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक फैसला है। फैसला भारत के रिजर्वेशन सिस्टम को अधिक पारदर्शी, ये क्या ट्रांसपेरेंट करेगा, डेटा आधारित, डेटा बेस्ड और संवैधानिक रूप से मजबूत बनाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पे यह मजबूत बनाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के लिए किसी न किसी रूप में अपने विचार को बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता है, या उसे संविधान में संशोधन करना होता है, तो तभी होता है जब वह थोड़ा सा डाइवर्जन लिया हो। एससी एसटी समाज जो है, एससी एसटी जो सोसाइटी है के लिए यह संदेश भी है कि आरक्षण मिलेगा, लेकिन ठोस आधार पर,
और सही डेटा के साथ। इनके लिए अब ध्यान देना होगा, जो लोग आरक्षण पे ही अपनी पूरी जीवनी चला रहे हैं, आरक्षण के भरोसे ही पूरी पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें अब सतर्क होना होगा, क्योंकि अब यह जो डेटा मांगा जा रहा है, आरक्षण तो मिलेगा लेकिन ठोस आधार पे मिलेगा और सही डेटा चाहिए। अब डेटा सही मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, यह समय बताएगा। अब जब डेटा मिल जाएगा तो मैं आप लोगों को विधिक आज़ादी के माध्यम से अपडेट कर दूंगा कि डेटा किन किन राज्यों का मिल गया और किन किन राज्यों को बाकी है देना अभी। चलिए, हम लोग इस SC ST आरक्षण को लेकर के निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया उसको देखने का कार्य किया। अब आप लोग अपने कसौटी पे उतरने का काम करिए, नहीं तो आरक्षण के भरोसे बहुत सारे लोग जिंदगी भर इंतजार करते रह जाएंगे। चलिए, आप लोगों ने बड़े मन से वीडियो को देखा, सुना और आत्मसात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।